आज हम लोग रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि को देखेंगे। इसकी कई बीजगणितीय विधियां हैं जिनकी आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो विधि है वो है प्रतिस्थापन विधि, फिर है विलोपन विधि, फिर वज्र गुणन विधि। तो आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि का चर्चा करेंगे। प्रतिस्थापन विधि को हम लोग एक उदाहरण के हेल्प से समझने का कोशिश करेंगे। एक उदाहरण है 7x - 15y = 2, x + 2y = 3। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 2 को लेते हैं। यहाँ पर समीकरण 2 है x + 2y = 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x = 3 - 2y। इसका नाम दे दिए समीकरण 3। अब समीकरण 3 को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 3 का मान 1 में प्रतिस्थापित करने पर 7x की जगह पे क्या लिखना है हम लोग को? अब 3 - 2y। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 3 - 2y - 15y = 2। अब हम लोग करते हैं 7 × 21 - 7 दूनी 14y - 15y = 2। यहाँ हो गया 21, 14 और 15, y एक ही टर्म है लोग, तो ऐड हो जाएगा 29y = 2। तो अब 29y = 21, ये 2 उधर घट जाएगा, तो y = 21 से 2 गया 19, और चूँकि यहाँ पे 29 है ये इसके नीचे आ जाएगा, तो y = 19/29। ये y का मान आ गया। अब y के मान को हम लोग समीकरण 3 में रख के x का मान ले आएंगे। अब y = 19/29 को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित का मतलब होता है रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर, वहाँ पर समीकरण 3 था x = 3 - 2y। अब y के जगह पे क्या हो जाएगा? 19/29। तो 3 - 2 × 19/29। चूँकि ये कट नहीं रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, 3 - 38/29। अब इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, तो 29 ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, और 38 तो = 49/29। तो ये x का वैल्यू था, तो x का वैल्यू मेरा आ गया 49/29, और y मेरा आया हुआ है 19/29। तो x = हल हो गया मेरे पास, x = 49/29 और y = 19/29। ये हम लोग का हल है। यहाँ हम लोग अब 3 स्थितियों को प्रतिस्थापन विधि से हल करने का कोशिश करेंगे। तो पहला स्थिति के लिए उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। पहला स्थिति के लिए ये उदाहरण है x - 2y = 0, समीकरण 1, to 3x + 4y = 20, ये समीकरण 2। ये समीकरण युग्म ले लिए हम लोग। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ पढ़ा था कि a1x + b1y प्लस, लास्ट क्लास में देखे थे a1x + b1y + c1 = 0,
a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 यदि दो समीकरण है तो उसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 यदि हो तो केवल एक हल निकलता है। यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि a1 के जगह पे है 1, a2 के जगह पे है 3 और b1 के जगह पे है -2 और b2 के जगह पे है 4। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी कि इसका एक हल निकलेगा। हम लोग इससे कंपेयर करके देख लेते हैं। यहाँ पे 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू -2/4, यानी कि 1/3 जो है वो -1/2 के तो बराबर नहीं है, इसलिए इसका एक हल निकलेगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे। समीकरण 1 का हेल्प से हम लोग समीकरण 2 में मान बैठाएंगे। अब समीकरण 1 से x - 2y इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि x बराबर 2y, उधर जाएगा तो 2y, ये समीकरण 3। अब समीकरण 3 को हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं। 3 को 2 में प्रतिस्थापित करने पर हम लोग लिखेंगे 3x के जगह पे 2y प्लस 4y इक्वल टू 20। 3 दूनी 6 प्लस 4y इक्वल टू 20। 6 4 10y इक्वल टू 20, इसलिए y इक्वल टू 20/10। 0 0 कटा 2, तो y का मान मेरा क्या आ गया यहाँ पे, y इक्वल टू 2। अब y का मान हम लोग समीकरण 3 में रख के देखेंगे। y बराबर 2 को समीकरण 3 में रखने पर तो x इक्वल टू 2 और y के जगह पे क्या लिखना है हमको, 2, तो x इक्वल टू 4 हो गया। तो यहाँ हम लोग देखते हैं x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2, ये मेरा हल है और एक ही हल है, इसलिए इस स्थिति को हम लोग ऐसे बनाएंगे। अब दूसरा स्थिति हम लोग देखेंगे। स्थिति 2 के लिए हम लोग उदाहरण देखते हैं एक कि 2x प्लस 3y माइनस 9 या इक्वल टू 9 और इधर हो गया 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। ये हो गया एक समीकरण, ये हो गया एक समीकरण। और हम लोग रैखिक समीकरण युग्म से इसको कंपेयर करके देखेंगे। यहाँ रैखिक समीकरण युग्म लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसको कंपेयर करके यहाँ 2/4 बराबर 3/6 बराबर 9/18, तीनों एक दूसरे के बराबर हो रहा है। देखिए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, मतलब 1/2, 1/2, 1/2, तीनों इक्वल हो रहा है, यानी कि इस समीकरण युग्म का हल जो है वो अपरिमित रूप से अनेक हल आएगा। अब समीकरण 1 के हेल्प से हम लोग निकाल के देखेंगे। तो समीकरण 1 से 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, तो 2x बराबर 9 माइनस 3y, तो x बराबर 9 माइनस 3y बटा 2। ये मेरा हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 3 को 2 में प्रतिस्थापित करने पर
2 के जगह पे है 4 और x की जगह पे हम लोग को लिखना है क्या, 9 माइनस 3y बटा 2 प्लस 6y बराबर 18। 2 दूनी 4 कट गया, 9 दूनी 18 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 6y इक्वल टू 18। तो ये हम लोग देख रहे हैं 6y माइनस और 6y ये दोनों कट गया आपस में, तो 18 बराबर 18। तो इस तरह का बहुत सारा हल हो सकता है। ऐसा स्थिति यदि आ जाए 18 बराबर 18, देखिए यहाँ पे कोई चर नहीं रहा जिसका हम लोग मान निकाल सके आगे जाके। इस तरह का संख्या यदि आ जाए 18 बाई 18 या फिर 9 बाई 9, 9 इक्वल टू 9 आ जाए, तो इस तरह की स्थिति में हम लोग लिख देंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और एक स्थिति हम लोग देख लेते हैं। अब स्थिति 3 को देख लेते हैं। उसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 4, 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। यहाँ पे हम लोग देखे थे रैखिक समीकरण युग्म से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a1 बाई a2 बराबर यदि b1 बाई b2 हो लेकिन c1 c2 के बराबर ना हो तो कोई हल नहीं निकलेगा। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे a1 के जगह पे 1 है और a2 के जगह पे 2, यहाँ पे है 2 बाई 4, 2 दूनी 4, ये भी बराबर है एक दूसरे के, लेकिन देखिए इसके बराबर नहीं है, c के बराबर नहीं है, 4 3 12 नहीं है, यानी कि इसका कोई हल नहीं निकलेगा। फिर भी इसको हम लोग बना के देख लेंगे। ये सारा कंडीशन जो आप लोगों को बताया जा रहा है ये हम लोग लास्ट क्लास में ही देख लिए थे जब हम लोग ग्राफीय विधि से हल करना सीखे थे। उसी चीज़ को यहाँ पे भी अप्लाई करके हम लोग देख रहे हैं। तो समीकरण 1 से x प्लस 2y इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू सब जगह हम लोग वही कर रहे हैं। x का मान अलग कर देते हैं 2y। अब इस मान को हम लोग 2 में रख देंगे। ये हो गया समीकरण 3। समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो 2 और x की जगह पे क्या लिखना होगा, 4 माइनस 2y प्लस 4y इक्वल टू 12। 2 चौके 8 माइनस 2 दूनी 4y प्लस 4y बराबर 12 हो गया। ये देखिए ये भी एक दूसरे के साथ कट गया, 8 बराबर 12 आ रहा है। ऐसा संभव तो नहीं है। ऐसा हो सकता है 8 8 के बराबर लिख सकते हैं हम लोग, 12 12 के बराबर लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी 8 को 12 के बराबर नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस स्थिति में हम लोग लिख देंगे कोई हल नहीं होगा। हम लोग स्टार्टिंग में ही पता कर सकते हैं कि किस समीकरण का हल निकलेगा, किस समीकरण का हल नहीं निकलेगा। इसको यदि हम लोग ठीक से दिमाग में रखें तो इस चीज़ को हम लोग लास्ट क्लास में ही देख चुके थे ग्राफीय विधि से हल करने के दौरान कि किसका ग्राफ समांतर बनेगा, किसका ग्राफ समपाती बनेगा, किसका ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा। ध्यान हो आप लोग को तो आप लोग आराम से इस स्थिति सबको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से इन सब सवालों को हल करना है। और चूंकि हम लोग शर्त भी देख लिए हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करने का, शर्त कि कब हल होगा, कब एक हल निकलेगा, कब अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेगा और कब कोई हल नहीं निकलेगा। ये तीनों शर्त हम लोग देख चुके हैं। तो अब आप लोग आराम से ये 6 सवाल को बना सकते हैं कि कब किस स्थिति में कैसा होना है। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा। आज तो बस इतना ही।
आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में विलोपन विधि का चर्चा करेंगे।